हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में अपन कई सारे टॉपिक्स लेकर के आए हैं, जिसमें से कंटिन्यू कड़ी बाई कड़ी अपन सभी टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर अपना चल रहा था पॉइंट कंप्यूटर सिस्टम, या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपन, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। जिसमें अपन पैनल्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे अपन? पैनल्स देख रहे थे कि कंप्यूटर सिस्टम जो अपना है, मेन कंप्यूटर सिस्टम जो अपना है, उसके पैनल्स कौन कौन से हैं। जो हमने डिब्बा देखा था, उस डिब्बे को अपन ने क्या कहा था? कैबिनेट। क्या कहा था? कैबिनेट कहा था। उसके रियर पैनल को कंप्लीट किया, उसके फ्रंट पैनल को कंप्लीट किया हमने कि फ्रंट पैनल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, रियर पैनल में कौन कौन सी चीज़ें होती है। आज हम बात करेंगे इसके इंटरनल पैनल की। किसकी बात करेंगे? इंटरनल पैनल। इंटरनल इंटरनल पैनल यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक भाग, कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक भाग। और इस कंप्यूटर सिस्टम के आंतरिक भाग में कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई रहती है और वो किस किस तरीके से काम में आती है, ठीक है। तो अंदर की तरफ अगर देखा जाए, सिस्टम के अंदर की तरफ, मान लो कि ये अपना कंप्यूटर सिस्टम था और इसका फ्लैप हटाया तो ये अंदर का भाग अपने को दिखाई दिया, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देखिए ये इन चीज़ों को समझने के लिए आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना। जैसे हमने जो पैनल है वो पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, तो ये कड़ी बाई कड़ी वीडियोज़ हैं, ठीक है ना। ये अगर आपको ये वीडियो समझना है तो इससे पहले आपको पिछले वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा, तभी अपने को क्या होता है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम इंटरनल भाग यानी कि इसके आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं। और आंतरिक भाग के लिए मैंने आपसे कहा था कि अंदर का जो भाग होता है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मदरबोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मदरबोर्ड के अंदर डिपेंड रहता है। दोस्तों, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन देखा होगा, अगर मोबाइल फ़ोन टूट जाता है तो आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन के अंदर एक कार्ड होता है, मैन कार्ड होता है, ग्रीन कलर का, अप्रॉक्स ग्रीन कलर का ही आता है, ठीक है। तो वो जो कार्ड है ना, उसको अपन कहते हैं, जो अंदर जो मैन कार्ड होता है उसको क्या कहते हैं अपन? मदरबोर्ड कहते हैं। वो मोबाइल का मदरबोर्ड है, ये किसका मदरबोर्ड हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड हो जाएगा। देखिए मदरबोर्ड कैसा होता है, इस तरीके से अपना मदरबोर्ड है, ठीक है। ये जो मदरबोर्ड है ना, इसके ऊपर अपनी कई सारी आईसीज लगी हुई रहती है। कई सारी क्या लगी हुई रहती है? आईसीज लगी हुई रहती है। कई सारे अपने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना। क्या लगे हुए रहते हैं? ट्रांजिस्टर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे इक्विपमेंट इसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, डिवाइसेस इसके ऊपर लगी हुई रहती है। अब इसमें इस मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या लगे हुए रहते हैं? अपने पोर्ट। जो हमने रियर पैनल में पोर्ट देखे थे, किसमें देखे थे? रियर पैनल में जो पोर्ट हमने देखे थे वो पोर्ट भी कहाँ पर रहते हैं? इसी से कनेक्ट रहते हैं। किससे कनेक्ट रहते हैं? मदरबोर्ड से ही कनेक्ट रहते हैं। किससे कनेक्ट रहते हैं? मदरबोर्ड से, ठीक है ना। देखिए इसका मदरबोर्ड नाम क्यों है? इसका मदरबोर्ड नाम क्यों है? एक जो घर में माँ होती है, एक परिवार की जो धुरी है वो उसी पर घूमती है, ठीक है ना। एक परिवार की धुरी है वो उसी के ऊपर घूमती है, यानी सभी लोग उससे क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, इसमें भी जितने भी इक्विपमेंट या फिर जितनी भी डिवाइसेज हम लोग यूज़ में लेते हैं वो सभी किससे कनेक्टेड रहती है? मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? मदरबोर्ड नाम है, ठीक है। मदरबोर्ड नाम है, ठीक है। अब इससे सभी डिवाइसेस क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। और ये जो मदरबोर्ड है ये क्या किया जाता है? इस पीसी सिस्टम के अंदर स्टेबल किया जाता है। स्क्रूज कस के इसको हम अंदर की तरफ लगा देते हैं। बात की हमने रियर पैनल में एसएमपीएस की, तो जो एसएमपीएस है वो सिस्टम में ऊपर की तरफ लगी हुई रहती है, यहाँ पर, ठीक है। अब इस एसएमपीएस से अपनी केबल्स निकलेंगी जो कहाँ पर लगेंगे? इस मदरबोर्ड के ऊपर। कहाँ पर लगेंगी? मदरबोर्ड के ऊपर लग जाएंगी, ठीक है। और मदरबोर्ड क्या करेगा? अपने से कनेक्टेड, यानी मदरबोर्ड क्या करेगा? खुद से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को क्या देगा? पावर सप्लाई देगा। खुद से कनेक्टेड सभी जो डिवाइसेस हैं उनको क्या देगा? पावर सप्लाई देगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें किससे कनेक्ट हो गई? मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के बारे में हमने देख लिया। तो पहला पॉइंट, इंटरनल पार्ट के अंदर कौन सी चीज़ होती है? सबसे इंपॉर्टेंट मदरबोर्ड होती है, जिससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है।
अब इस मदरबोर्ड के ऊपर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर भी ये मैंने जैसे लिखा कई सारी चीज़ें होती है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर मेन कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि रियर पैनल में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के ऊपर एक सॉकेट होता है और उस सॉकेट को कहा जाता है रैम सॉकेट। इस तरीके से क्या होती है, एक सॉकेट होता है जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, रैम लगाते हैं। जैसे मान लो ये सॉकेट एक और ये यहाँ पर सॉकेट दूसरा। तो इस सॉकेट के अंदर हम क्या करते हैं, रैम स्टेबल करते हैं। क्या स्टेबल करते हैं, रैम स्टेबल करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए रैम क्या होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है ना, इस तरीके से एक डिवाइस होता है, यहाँ पर इसके पिंस होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, पिंस होती है। तो इस रैम को उठाया और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है, तो रैम क्या है। रैम को अपन छू सकते हैं, छूने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, हार्डवेयर का पार्ट। तो रैम को क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका इंटरनल पार्ट का एक पॉइंट हो गया कि एक क्या रहती है, इंटरनल पार्ट के अंदर क्या किसको स्टेबल करते हैं अपन, रैम को। और रैम को जहाँ पर स्टेबल किया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, रैम सॉकेट कहते हैं। यानी ये ब्लैक कलर के या फिर ब्लू कलर के, रेड कलर के, किसी भी कलर में अपने को यहाँ पर दिख जाएंगे, लंबे लंबे सर्किट होते हैं, ठीक है ना, लंबे लंबे क्या होते हैं, यहाँ पर सॉकेट होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, रैम सॉकेट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, रैम सॉकेट कहा जाता है, ठीक है। अब ये रैम जो होती है ना, ये मेमोरी है। क्या है, मेमोरी, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। रैम क्या है, अपनी मेमोरी। एक देखिए यहाँ पर चिप होती है, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इसका स्थान फिक्स नहीं होता है, कहीं भी हो जाती है। एक यहाँ पर ये चिप होती है और ये होती है रोम। कौन सी होती है, रोम चिप। कौन सी होती है, रोम चिप। ये भी एक क्या है, मेमोरी है। ये भी क्या है, मेमोरी है, जो कहाँ स्टेबल रहती है, इस मदरबोर्ड के ऊपर स्टेबल रहती है। जो मदरबोर्ड जिस कंपनी ने बनाया है वही क्या करता है, इस रोम चिप को यहाँ पर पहले से स्टेबल करके देता है अपने को। क्या करके देता है अपने को, स्टेबल। ध्यान से पढ़ना, मेमोरी में भी ये चीज़ें काम में आएगी कि रैम को क्या कर सकते हैं अपन, बाहर से खरीद करके लगा सकते हैं। रोम पहले से क्या रहता है, यहाँ स्टेबल रहता है। रोम क्या रहता है, स्टेबल। और रैम और रोम दोनों ही क्या है, अपनी मेमोरी है। दोनों ही क्या है, अपनी मेमोरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक रोम चिप होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ होता है तीसरा पॉइंट, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोसेसर चेम्बर। प्रोसेसर चेम्बर, प्रोसेसर चेम्बर। मैंने आपसे कहा था कि कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ कौन सी है, प्रोसेसर। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना कंप्यूटर किस स्पीड से चल रहा है और अपना कंप्यूटर काम करेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो अपने जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर कितने प्रोसेसर होते हैं, एक प्रोसेसर का यूज अपन मैक्सिमम लेवल पर करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोसेसर चेम्बर बना हुआ रहता है। यहाँ पर क्या बना हुआ रहता है, एक प्रोसेसर चेम्बर बना हुआ रहता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोसेसर लगाते हैं। जिसके अंदर क्या करते हैं, प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर क्या होती है, एक चिप होती है, कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट चिप, कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट चिप। इस तरीके से ये चिप होती है जिसमें कड़ियाँ निकली हुई रहती है। आजकल के जो प्रोसेसर आ रहे हैं उनके ऊपर केवल डॉट डॉट रहती है। केवल क्या रहती है, डॉट डॉट रहती है। और यही डॉट डॉट यहाँ पर रहती है, जो इस प्रोसेसर को उठा करके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ एक क्लिप होती है जिससे फिक्स कर देते हैं। तो जहाँ पर प्रोसेसर को लगाया जाता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोसेसर को लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर चेम्बर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन, प्रोसेसर चेम्बर कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या रह जाएगा, प्रोसेसर चेम्बर हो गया। तो प्रोसेसर चेम्बर को कहाँ, चेम्बर में क्या लगाया जाता है, अपना प्रोसेसर लगा सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोसेसर के ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर क्या रहता है। देखिए प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट चिप है, इसलिए देखिए सभी जो कार्य हैं वो इस प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं, कैलकुलेशन वगैरह इसके अंदर होती है, ठीक है। ये जो चिप है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने के कारण ये गर्मी पैदा करती है, यानी कि ये गर्म होता है। और आपको मैंने बताया था कि कोई भी डिवाइस अगर ज़्यादा गर्म होगी तो वो कैसी क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको ठंडा रखने के लिए, इसको क्या रखने के लिए,
ठंडा रखने के लिए इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि चौथा पॉइंट कौन सा है अपना? फैन हाउसिंग है। कौन सा है अपना? फैन हाउसिंग है। जो फैन क्या करता है? इस प्रोसेसर को क्या करता है? ठंडा रखता है और गर्म हवा को इस ये अपना जो सीपीयू है, या फिर मैं इसको कैबिनेट बोलूं तो इस कैबिनेट की हवा को बाहर की तरफ निकालता है, जिससे ये इक्विपमेंट क्या रहे? ठंडा रहे। क्या रहे अपना? ठंडा रहे। ठीक है, तो एक अपना क्या लगा हुआ रहता है? यहाँ पर प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूँ इंटरनल पॉइंट में, इंटरनल पैनल के अंदर। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ग्राफिक्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे मान लो कि रिसेंट में ही कई सारे गेम चल रहे हैं, जैसे मैं बात करूं पबजी की, या फिर मैं बात करूं फ्री फायर जैसे गेम। ठीक है, तो उनके ग्राफिक्स क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है ना, हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स की उनमें आवश्यकता होती है। तो कई मोबाइल्स में वो चलते हैं और कई मोबाइल्स में नहीं चलते हैं। जिनकी ग्राफिक क्वालिटी अच्छी होती है जिन मोबाइल्स की, उनमें चलते हैं, और जिनकी ग्राफिक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उनमें वो नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, जैसे अपन ने रियर पैनल में बात की थी, तो हम वीडियो पोर्ट का यूज़ कर रहे थे ना, वीडियो पोर्ट, या फिर मैं कहूँ तो 25 पिन कनेक्टर का अपन यूज़ कर रहे थे। मान लीजिए कि ये पोर्ट खराब हो जाए, या फिर ये पोर्ट खराब हो जाए, या फिर हम सिस्टम के ग्राफिक की क्वालिटी को बढ़ाना चाहें, ग्राफिक की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहें, बढ़ाना चाहें, तो इसके लिए हमें एक अलग से अडेप्टर लगाना पड़ेगा। अलग से क्या लगाना पड़ेगा? अडेप्टर। जैसे हमने रैम लगाया था ना, उसी तरीके से हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर अडेप्टर लगाते हैं। ठीक है ना, तो वो जो अडेप्टर है, या फिर कोई भी अलग से हम आईसी कंप्यूटर के अंदर लगाना चाहते हैं, कोई भी कार्ड अलग से हम कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ हमें एक्सपेंशन स्लॉट दिए हुए रहते हैं। क्या दिए हुए रहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट दिए हुए रहते हैं। इन स्लॉट्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी कार्ड को लगा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इथरनेट का पोर्ट नहीं है, यानी कि नेटवर्क केबल लगाने का पोर्ट नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? उसके अंदर नेटवर्क केबल कहाँ पर लगाएंगे? तो देखिए मार्केट में वो जो पोर्ट है, उस पोर्ट के लिए एक कार्ड बना हुआ रहता है। एक क्या बना हुआ रहता है? कार्ड बना हुआ रहता है। उस कार्ड को हम कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर उस कार्ड को लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उस कार्ड को लगा सकते हैं। और ये जो अलग से कार्ड लगते हैं, जहाँ पर इन कार्ड्स को लगाया जाता है, इनको कहा जाता है एक्सपेंशन स्लॉट। पांचवा कौन सा आ जाएगा? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको? एक्सपेंशन स्लॉट हम इसको कह देंगे कि एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर क्या लगाया जाता है? अपना अलग से कोई भी कार्ड को हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए तो कई सारे इंटरफेस कार्ड हो गए, कई सारे इंटरफेस कार्ड हो गए। जैसे मान लो कि इनपुट या फिर आउटपुट के लिए कोई भी अपना पोर्ट खराब हो जाता है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? अलग से कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या हो जाएंगे? इंटरनल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने रियर पैनल के अंदर देखा था कि साउंड कनेक्टर है। क्या है? साउंड कनेक्टर है। तो वो साउंड कनेक्टर है, वो भी किससे जुड़ा हुआ है? इस मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है। जितने भी कनेक्टर्स हैं, चाहे वो फ्रंट पैनल के हो, चाहे वो रियर पैनल के हो। अगर फ्रंट पैनल की बात की जाए तो अपना पावर सॉकेट था, अपना रीसेट बटन था। ये सभी बटन कहाँ पर लगेंगे? अपने सभी बटन का जो वायर है वो कहाँ पर लगेगा? अपना इस मदरबोर्ड के ऊपर लगेगा, इस मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक पूरा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस तरीके से अपना होता है। बात समझ में आई होगी? सामने के भाग में कौन कौन से बटन होंगे, पीछे के साइड में कौन कौन से बटन होंगे, अंदर की साइड में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना जो पैनल्स का भाग है, कंप्यूटर के जो पैनल का भाग है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? पर्सनल सिस्टम को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लो कि
आप प्रिंटर लेकर के आए, ठीक है ना, तो वो प्रिंटर का जो पिन है वो भी कहाँ पर लगेगा, इसी के अंदर लगेगा, ठीक है। अब हम छोटी सी बात करते हैं कि जितने भी डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगाए जाते हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे हो जाते हैं। मान लो कि हम ईयरफोन लेकर के आते हैं और वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, अपने मोबाइल में लगाते हैं और म्यूज़िक चलाते हैं तो वो बजने लग जाते हैं ना, वो सिस्टम अपन देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरा किससे मिलकर के बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बनता है। छोटा सा पॉइंट है, क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। मान लो ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये अपना कंप्यूटर सिस्टम हो गया। ये कौन सा हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, सभी इससे कनेक्टेड हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रिंटर लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे, प्रिंटर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये अपना प्रिंटर हम लेकर के आए। इस प्रिंटर को हम इस सिस्टम से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सिस्टम से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो क्या इस सिस्टम से कनेक्ट करते ही ये प्रिंटर चलने लग जाएगा, क्या चलने लग जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, सिस्टम से हार्डवेयर को कनेक्ट किया है। सिर्फ किसको कनेक्ट किया है, हमने हार्डवेयर को कनेक्ट किया है। अब इस यानी कि बाहर से किसी भी डिवाइस को ला करके जब कंप्यूटर में लगाया जाता है तो उस डिवाइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की भी हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। उस डिवाइस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की भी अपने को क्या होती है, अपने को ज़रूरत होती है। तो देखिए किसी भी डिवाइस से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर आता है, किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आता है उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर। यानी ये है तो क्या, एक सॉफ्टवेयर ही है तो क्या, सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसको दूसरे नाम से, किस नाम से जाना जाता है, डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। तो हम किसी भी जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, कंप्यूटर को ऑन किया, कंप्यूटर से क्या किया, हमने इस प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, जो भी इसकी केबल्स आती हैं उनसे हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइस के साथ में इसका या तो सीडी इसके साथ में आएगी या फिर हमें इसके मॉडल से रिलेटेड, जैसे मान लो कि ये जो प्रिंटर है ये HP का है और HP का 5000 मॉडल है। मॉडल नंबर कितना है, 5000। तो HP 5000 प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर इंटरनेट से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। या तो क्या होगा, उसकी CD हमें मिलेगी, या तो क्या होगा, इस प्रिंटर के साथ में हमें CD मिल जाएगी, या फिर हम क्या करेंगे, इंटरनेट से उसको डाउनलोड करेंगे। किसको, क्या लिखेंगे, प्रिंटर HP 5000 डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और ये जो डिवाइस ड्राइवर हमने डाउनलोड किया है उसको इस सिस्टम में क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद में हम देखेंगे कि जब भी हम प्रिंट देते हैं तो उस प्रिंट के अंदर हम 1005 नंबर का जो अपना प्रिंटर है उससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी डिवाइस ला करके कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालने के बाद में हम उससे कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक कंप्यूटर बना, ठीक है ना। शुरू में हमने क्या देखा कि जो कंप्यूटर है उस कहते किसे हैं, वहाँ से हमने क्या देखा कि जो कंप्यूटर है वो पहले वाले कंप्यूटर कैसे होते थे। कंप्यूटर हैं उनका आकार कैसा कैसा, कौन कौन से कंप्यूटर का होता था, किस क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो अपना कंप्यूटर है जो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं माइक्रो कंप्यूटर, तो वो माइक्रो कंप्यूटर जो है उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हमने देख लिया कि इस चीज़ का ये उपयोग होता है, इस चीज़ का ये उपयोग होता है, इस चीज़ का ये उपयोग होता है। हमने ये देखा कि अगर कोई भी डिवाइस अलग से लाई जाए और उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करवाया जाए तो वो कार्य किस तरीके से करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक अपना कंप्यूटर जो बेसिक लेवल है, एक इंट्रोडक्शन है, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना
ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरीज, इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जनरल इंट्रोडक्शन था, बहुत ही ईजी है, ठीक है, लेकिन इसमें से कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आजकल के जो कंपटीशन के पेपर्स आते हैं उनमें से जो शुरू में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कीबोर्ड का क्या यूज़ है, या फिर इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, वो सब क्या हो गया है, प्रतियोगिता बढ़ जाने के कारण से, प्रतियोगी बढ़ जाने के कारण से वैसे लेवल को कम्प्लीटली खारिज कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया गया है और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हम एकदम से डीप जा करके सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।